हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है द लायन एंड द माउस। चलिए शुरू करते हैं। वंस इन ए माइटी जंगल लिव्ड अ लायन। ही स्पेंड हिज डेज इन ए पीस इन ए लार्ज den. In that same den lived a small mouse. There were many trees around the den and the mouse happily lived on the nuts from those ट्रीज। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहा करता था और वो अपना पूरा दिन जो है अपनी गुफा में बिताया करता था, जिसे जो शेर की गुफा होती है उसे डैन कहा जाता है। उसी डैन में एक छोटा सा चूहा भी रहता था और वहाँ पर उस डैन के पास बहुत सारे पेड़ थे उसके आसपास। ठीक है, जो माउस है वो वहीं पर पेड़ के पास, यानी कि जो सुरंगें होती हैं, ठीक है, जो चूहे हैं वो वहीं पर सुरंग खोद कर उसमें रहा करता था। वन डे व्हेन द माउस वॉज रनिंग अराउंड कलेक्टिंग नट्स फॉर डिनर, बाय मिस्टेक ही वेंट इनसाइड द lion's nostril. The lion was fast asleep. Feeling the mouse inside his nose, the lion sneezed loudly. The sneeze was so loud that it echoed through the forest. The mouse had instantly come out of the nostril because of the sneeze, and the quick lion caught it between his paws. So you are the one who has dared to disturb me, the lion roared. I will squeeze you to death. एक दिन जो माउस है वो मतलब जब अपना जो खाना है वो ढूंढने के लिए जाता है डिनर के लिए, तो गलती से वो जो है चूहे उसके शेर के जो चूहा होता है वो गलती से शेर है वो ठीक है, सोया होता है और जो चूहा है वो गलती से उसकी नाक में घुस जाता है। जो चूहा है वो जो शेर है वो उठ जाता है और जब वो देखता है कि उसकी नाक के अंदर कोई है तो वो छींकता है। ठीक है, उसे बहुत ज़ोर से छींक आती है, वो छींकता है तो वो जो चूहा है वो बाहर निकल जाता है और जो जंगल है उसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है जब जो शेर है वो छींकता है। ठीक है, उसके बाद जब चूहा बाहर निकल जाता है तो जो शेर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और जो शेर है उसे अपने पंजों से पकड़ लेता है। तो जो शेर है वो कहता है कि तुमने मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। जो शेर है वो दहाड़ता है और शेर जो है वो कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। द माउस ट्रेम्बल्ड विथ फियर, गुड लायन प्लीज डू नॉट किल मी, समडे आई might be of use to you, he said. Hearing this, the lion laughed. You are a little mouse, of what use would you be to me? जो माउस है, जो चूहा होता है वो परेशानी में होता है, वो डर से कहता है कि मतलब तुम तो बहुत अच्छे लायन हो, तुम बहुत अच्छे शेर हो, मुझे मत मारो, मैं भी कभी ना कभी तुम्हारे काम आऊँगा। ये सब सुन के जो शेर है वो हंसने लग जाता है। शेर कहता है कि तुम तो इतने छोटे से हो, तुम मेरे क्या ही काम आओगे। द लायन वॉज स्टिल लाफिंग व्हेन ही loosened his grip and let the mouse go. The mouse bowed gratefully and hurried back into its hole. जो शेर है वो हंसने लग जाता है और वो मतलब उसके हाथों से जो चूहा है वो छूट जाता है उसके पंजों से। उसके बाद जो चूहा है वो भाग जाता है। चूहा जो है अपने जो उसका होल, मतलब जो गड्ढे वो बनाते हैं उसमें जाकर छुप जाता है। One day the lion was chasing a calf. He did not realize that some hunters had put the calf there to catch the lion. The lion got tangled in a net that the hunters had spread. He could not free himself. Angry and sad, the lion roared. एक दिन जो शेर है वो एक गाय के बच्चे को परेशान करता है, जिसे बछड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसे परेशान करता है तो जो शेर है उसे पता नहीं होता है कि उसके पास जो हैं शिकारी हैं और उन शिकारियों ने ही उस बछड़े को वहाँ पर छोड़ा है जिससे कि वो शेर को मतलब पकड़ सकें। ठीक है, जो शेर है वो एक जाल में फंस जाता है और जो शिकारी हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। वो अपने आप से उससे निकल नहीं पाता है, वो बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा भी आता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। शेर जो है वो चिल्लाने लगता है। The mouse, who was gathering nuts in the den, heard the roar and ran to help the lion. When he reached where
The lion was, he felt sorry for his friend. The mouse began to bite the net with his sharp teeth. He was able to cut through the net and the lion sprang out from it. जो चूहा है, जब मतलब चूहा जो है वो अपने लिए नट्स ढूंढने गया होता है, जब डैन के पास से उसे शेर की आवाज़ आती है तो वो सोचता है कि मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है और मुझे जाना चाहिए। उसे बहुत बुरा लगता है कि जो उसका दोस्त है यानी कि जो शेर है वो किसी मुसीबत में है। और उसके बाद जब जो चूहा है वो वहाँ पर पहुँचता है तो जो माउस है वो जो जिस जाल से नेट से शेर को पकड़ा हुआ होता है वो उसे काट देता है अपने दांतों से। और क्योंकि उसके बहुत शार्प टीथ होते हैं, पैने दांत होते हैं, तो उससे वो जो नेट है उसे काट देता है और जो शेर है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। द लायन वॉज ग्रेटफुल टू द माउस फॉर सेविंग हिज लाइफ एंड दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। जो शेर है वो माउस को, चूहे को थैंक यू कहता है और उसकी मतलब उसकी लाइफ बचाने के लिए उसे थैंक यू कहता है और उसके बाद वो एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ से हमें जो मोरल मिलता है इस स्टोरी से, बी काइंड टू एवरीवन, यू नेवर नो हु माइट कम टू हेल्प यू। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें सबके लिए अच्छा होना चाहिए, सबके लिए दयालु होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किसकी ज़रूरत आपको कब पड़ सकती है या फिर कौन आपकी मदद करने आ सकता है। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।